हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज ऐसी कंपनी के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिसको कि एक बड़ा ऑर्डर मिला है और यह कंपनी आज 20% के अपर सर्किट पे है। दोस्तों, कल मैं किसी कारणवश इस पे जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ यह कंपनी यहाँ से 50% ऊपर जाने की क्षमता रखती है, वो भी बहुत जल्दी। यहाँ से भी 50%, क्योंकि चूँकि आज भी 20% का सर्किट लगा है, वो किस लिए जाएगी इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी के पास 248 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और ये ऑर्डर बुक किस लिए है दोस्तों? तो ये ऑर्डर बुक जो है कि वाटर एंड सैनिटेशन मिशन के तहत मिला हुआ है इस कंपनी को। और वो भी किसके कौन दिया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस कंपनी को यह ऑर्डर दिया है। चलिए देख लेते हैं कि कंपनी क्या करती है और क्या भविष्य में इसके लिए दिखता है, कैसा भविष्य दिखाई देगा, इसके बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, एक चीज़ और भी आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि यह जो ऑर्डर है ये IoT सेंट्रलाइज्ड IoT प्लेटफॉर्म फॉर जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट इन स्टेट महाराष्ट्र। तो IoT जो प्लेटफॉर्म है, यानी IoT जो सर्विस है, इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका प्रयोग हर जगह हो रहा है दोस्तों। चाहे वह वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे वह शहरीकरण हो, चाहे वह विद्युतीकरण हो, ये इसका प्रयोग हर जगह किया जा रहा है। तो इसलिए इसका जो वाटर मैनेजमेंट, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ भी आप देख सकते हैं हर जगह IoT की सहायता ली जा रही है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि IoT से संबंधित जो कंपनियाँ हैं सस्ते वैल्यूएशन पे उपलब्ध हैं, उसमें आपको एक बार दांव लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं किस कंपनी के बारे में बातचीत कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सेंसियस टेक लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है। तो यहाँ पे आप देखिए और इसके बारे में पढ़िए, सीखिए कुछ। कि जैसे जो सेंसियस टेक लिमिटेड है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये कंपनी इंजीनियरिंग, जियो स्पेशियल और IT सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और साथ में ये ऑल टाइप ऑफ जियोग्राफिकल डाटा के साथ साथ GIS, रिमोट सेंसिंग, लीडार जिसे कि लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग कहते हैं, फोटोग्रामेट्री, एनर्जी सिस्टम एंड सॉल्यूशन, इस तरह की सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आप कहोगे कि पढ़ तो हम भी लेंगे, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आप भी पढ़ लोगे, मैं भी जानता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, जैसे कि कंपनी के पास रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एंटरप्राइज जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग सर्विस से 82% का रेवेन्यू, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से 17% का, पावर जनरेशन से 1% का। दोस्तों, एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि यह कंपनी EV के सेगमेंट में भी आ गई है, इसलिए आपको इस पर और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो सेंसियस टेक है, ये और कंपनियों का जो है कि और कंपनियों का अधिग्रहण की है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, एक्वाजिशन की है। एली ग्रो टेक्नोलॉजी का 100% एक्वाजिशन इस कंपनी ने किया है, यहाँ पे आप देख पाओगे। और कुल कितने रुपए में किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्वाजिशन का जो कास्ट है वो 70 करोड़ रुपए है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये किस तरह से ये कंपनी जो एली ग्रो है, ये रोबोटिक ऑटोमेशन में काम करती है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे, और इसके जो प्रोजेक्ट हैं वो भी आप देख सकते हो। मैनेजमेंट सेंट्रल टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू 133 करोड़, 44 करोड़, 80 करोड़। लेकिन जो 250 करोड़ वाला जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया, वो प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ये सब पहले के प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे ये सभी पहले के प्रोजेक्ट हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी मेन बोर्ड में है, यानी आप एक शेयर भी खरीद सकते हो 314 रुपये, आपको लॉट में खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसका जो मार्केट कैप है 484 करोड़ रुपए है। और मेन बोर्ड में एक और नई कंपनी लिस्ट हुई है, इसी के आसपास इसका मार्केट कैप है उस कंपनी का, उसके बारे में मैं कल आपसे बातचीत करूँगा। ज़बरदस्त कंपनी है और आप कहोगे कि इसमें मुझे ज़रूर जाना चाहिए। और इसका करंट प्राइस 314। यहाँ पे आप देखिए कि आज ही इस स्टॉक में 20% का सर्किट लगा है, 116 का लो है दोस्तों। और डिविडेंड यील्ड आप देख पाओगे 0.64 है। 14 का PE अभी हो चुका है दोस्तों। और बुक वैल्यू 128,
और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम बात करें तो 272 रुपये है। फेस वैल्यू 10 है। आरओई और आरओसी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है। और इंडस्ट्री का पी 35 है, यानी पी के हिसाब से यह स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे आपके लिए उपलब्ध है। दोस्तों अब हम सीधे सीधे पीएनएल पे चलते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी हो जाता है कि कंपनी लंबे समय में कैसा ग्रोथ शो कर रही है, इसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो सेल्स है कभी 57 करोड़ का हुआ करता था, आज ये सेल्स बढ़ के 220 करोड़ का हो गया है और हमेशा अप ट्रेंड में ही रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि धीरे धीरे ही बढ़ा है, ये नहीं कि एक बार में दुगुना हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे अप ट्रेंड में सेल्स रहा है। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं सीधे सीधे जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, आप यहाँ पे अदर इनकम भी इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। यहाँ पे आप देख सकते हो अदर इनकम अभी फ़िलहाल में 10 करोड़ का दिखाई पड़ रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, माफ़ करना, हाँ यहाँ पे आप देख पाओगे कभी 5 करोड़ था, फिर 5 करोड़ से कम नहीं हुआ, फिर 3 करोड़, फिर 2 करोड़, अब फिर फ़िलहाल में आप देखते हैं कि 34 करोड़ के आसपास कंपनी का जो है कि नेट प्रॉफिट है। ईपीएस लेकिन ठीक ठाक है, ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ये सभी चीज़ें भविष्य में जाके चेंज हो जाती है, ये भूतकाल की चीज़ें हैं, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है, कंपनी को जो ऑर्डर मिलेगा, उन चीज़ों से चीज़ें सुधर जाती है, ये सभी पीछे की चीज़ें दर्शाती है, ये बात ध्यान देना। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कंपनी के पास रिजर्व के बारे में। इसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। 13 करोड़ का रिजर्व था मार्च 2013 में। अब फिलहाल में कंपनी के पास 183 करोड़ का कंपनी ने रिजर्व लगातार इंक्रीज किया है। अगर हम कहें बोरोइंग की तो बोरोइंग 122 करोड़, लेकिन फिर बाद में कंपनी आप देख पाओगे 2020 से कंपनी ने अपने रिजर्व को बोरोइंग को घटाया है। अब 122 से कंपनी के पास 57 करोड़ की बोरोइंग दिखाई पड़ रही है। फिक्स्ड एसेट की बात कर लें तो फिक्स्ड एसेट कभी 22 था, अब 40 करोड़ है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी के मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आप ध्यान देना। दोस्तों कैश फ्लो की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास 18 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। और हम बात कर लें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक मिनट, हम ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि कभी 56% की होल्डिंग थी फिलहाल में, और 21 में 75%, फिर उन्होंने होल्डिंग को घटाया 58%, अभी फ़िलहाल में 58% की होल्डिंग है। और यहाँ पे अब FII भी आ रहे हैं। DII तो पहले थे 7%, लेकिन अब नहीं है। और जो पब्लिक है उनके पास 41% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। क्या पब्लिक में कोई और निवेशक भी है जैसे कि HNI है कोई, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी HNI नहीं है, सिर्फ एक लोग हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है 1.78% स्टेक के साथ। और यहाँ स्वर इमोनिसिस हैं 1.48% के साथ, और उसी के साथ विशाल प्रशांत कामत हैं 1.16 के साथ। दोस्तों ये जो कामत साहब हैं यही शायद कंपनी के CEO भी हैं, आप इसके बारे में पढ़ना, मैंने आगे पढ़ा था। और एक है धीरज कुमार लोहिया, ये भी कंपनी में स्टेक लिए हुए हैं 1.03% के साथ। तो दोस्तों कुल मिला जुलाकर कहें तो कंपनी अच्छी है, काफ़ी ज़बरदस्त है। ऑर्डर बुक के हिसाब से मैं अगर कहूँ कि इसका टारगेट क्या होना चाहिए तो कम से कम 400 यह अभी हाल फिलहाल में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और फेस वैल्यू 10 है, इस हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यूड है, और आप इसमें दाव लगा सकते हैं। एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए लगाते हैं जैसे साल भर के लिए, तो आप पैसे को आराम से 2 गुना से 2.5 गुना करेगी, ये दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये रही वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।